जी, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का ये क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जी, ये क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें। बज़ाहिर तो इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलें इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग यूज़ करते हैं और मैं आपको लीनियर ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि वो क्या होती है और उसका एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें। जो उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपने चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये करनी है कि इज़ इट ए क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ समथिंग और मिनिमाइजेशन ऑफ समथिंग। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वो मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं या मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। और बहुत ही क्लियर सा आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट मिल जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, इन दिस क्वेश्चन यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि लिमिट्स क्या हैं जिनके अंदर रहते हुए काम करना है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होंगी। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपका दिल करेगा कि जो चीज़ मैक्सिमाइज करनी है वो जितनी पॉसिबल हो उतनी मैक्सिमाइज की जाए। तो यहाँ पे आ जाती है कि कितनी मैक्सिमाइज आप प्रॉफिट को कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है। तो कुछ लिमिटेशंस होंगी जो हमने आइडेंटिफाई करनी है। उन लिमिटेशंस के अंदर से हमने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि लिमिट्स क्या हैं और उन लिमिट्स की कंजम्पशन क्या है, राइट। तो इफ़ द क्वेश्चन इज़ फॉर मैक्सिमाइजेशन, वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट व्हाट आर द लिमिटेशंस और उन लिमिटेशंस की कंजम्पशन क्या है। इफ़ क्वेश्चन is for minimization, so then there will be some requirements of resources, requirements of something जिसको हमने फुलफिल करना होगा। तो उन रिक्वायरमेंट्स में हमने देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, राइट, और वो जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से सप्लाई हो रही है, राइट। तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। द क्वेश्चन इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, लुक इनटू द क्वेश्चन फॉर द लिमिटेशंस एंड लिमिट्स एंड देयर कंजम्पशन। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो द नेक्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि नाम बोर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस 2 गिफ्ट पैकेजेस ऑफ फ्रूट। ठीक है जी। पैकेज ए कंटेन्स 20 पेजेस, 15 एप्पल्स एंड 10 pears. पैकेज बी कंटेन 10 peaches, 30 apples and 12 pears. Namboard has 40,000 peaches, 60,000 apples and 27,000 pears available for the packaging. तो इनके पास सेब कितने हैं? 60,000, पीच 40,000 और पियर्स 27,000। ये आपकी लिमिट है। दीज आर द लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम लोग जो टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो हमारे पास जो है ना वो 3 लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन नंबर 1 इज़ फॉर पीच, limitation number 2 is apple, and limitation number 3 is pears. Okay, then we need to find out what are the limits. Peach जो है, we have peach 40,000, we have 60,000 apples and we have 27,000 pears. Okay, next हम लोगों ने लिमिट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम कंजम्पशन की बात करेंगे। ये जो पीच, एप्पल और पियर्स हैं ये कहाँ पे लग रहे हैं, ये अब हम बात करने लगे हैं कि इसकी कंजम्पशन क्या है। तो जो कंजम्पशन है उसके बारे में उसने बताया है जनाब कि हम लोग पैकेजेस बनाते हैं, गिफ्ट पैकेजेस ऑफ फ्रूट। एक है पैकेज टाइप ए और एक है पैकेज टाइप बी। पैकेज टाइप ए में 20 पीच, 15 एप्पल और 10 पेयर्स लगते हैं। तो पीच में से 20 पीच, 15 एप्पल और 10 पेयर्स मिलेंगे तो पैकेज ए बनेगा। ओके, और पैकेज बी में 10 पीच, 30 एप्पल और 12 पेयर्स, तो 10 पीच, 30 एप्पल और 12 पेयर ये लगते हैं। फर्ज करें कि हम प्रोडक्ट ए के एक्स यूनिट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट बी के वाई यूनिट्स बनाते हैं। तो जो हमारी कंजम्पशन होगी वो क्या होगी? हमारी जो कंजम्पशन है वो होगी 20x प्लस 10y फॉर पीच। और हमें पता है कि पीच की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40,000 है। तो हम जितनी मर्जी कंजम्पशन कर लें, ये जो कंजम्पशन है ये 40,000 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि हम उतने बॉक्सेस ही नहीं बना सकते। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 40,000।
सिमिलरली इन केस ऑफ एप्पल, हम जितने मर्जी बॉक्सेस बना लें एक्स के, उसमें हमें 15 इंटू एक्स एप्पल्स देने पड़ेंगे, और 30 जितने मर्जी हम लोग वाई के बॉक्सेस बना लें उसमें हमें 30 के हिसाब से पर बॉक्स एप्पल देने पड़ेंगे। तो ये भी लेस देन 60,000 होना चाहिए, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा एप्पल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड द थर्ड लिमिटेशन विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल, और ये बनेगा जी 12y लेस देन इक्वल टू व्हाट 27,000। दीज आर द थ्री कॉन्स्टेंट्स। इसके अलावा नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई होंगे, क्योंकि पीचेस, एप्पल्स और पियर्स जो हैं ये नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो वी विल से दैट x and y should be greater than, not less than, sorry, greater than and equal to, right? So these are your constraints जो कि आपने बनाने थे इस सवाल में, क्योंकि उसने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद ये पूछा है कि बताएं कि कौन कौन सी टाइप के जो है ना वो हम लोग कितने बॉक्सेस बना सकते हैं, और ना सिर्फ बना सकते हैं, और ये भी पूछा है कि हम उससे कितना बेनिफिट कमा सकते हैं, कितने पैसे हमें कमाने का चाहिए उसमें से। तो हम लोगों ने लिमिटेशंस लिखने के बाद यहीं पे जो चीज़ मैक्सिमाइज करनी होती है वो लिखनी होती है, और मैक्सिमाइज करना है हमने प्रॉफिट। बॉक्स ए का जो हमारा प्रॉफिट है, पैकेज ए का, दैट इज़ ₹2, एंड बॉक्स बी का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज़ ₹2.5। ओके, तो जो हमारे पास प्रॉफिट होगा कि हम लोग अगर x यूनिट ऑफ ए बनाएं, y यूनिट ऑफ बी बनाएं, तो जो प्रॉफिट फंक्शन हमारा बनेगा, जिसे हम z कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2.5y। दिस इज द फंक्शन दैट वी नीड टू मैक्सिमाइज। ये वो फंक्शन है जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब इसके बाद आगे वाले तमाम स्टेप्स आप लोगों को पता है कि हम लोग ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनके दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फिर उन दोनों जो पॉइंट्स हैं उन दोनों से इसका लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं। हम उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को निकालते हैं और तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखते हैं। जो हमें कॉर्नर पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है, वो कॉर्नर पॉइंट जो है उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस शुड बी द आंसर। अब आगे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। असल जो मकसद होता है लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन में, या जहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, वो यही होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट और उसके बाद उसकी लिमिट ये कॉन्स्टेंट्स बनाने। अच्छा, यहाँ पे कभी कभार मैंने देखा कि एक दफ़ा मैंने खुद भी ये गलती की, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो ये है कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार ये ऑप्शंस तो दी हुई हैं, इन तमाम ऑप्शंस में ए की जगह ए का प्रॉफिट डालते हैं, बी की जगह बी का प्रॉफिट डालते हैं, और तमाम ऑप्शंस का आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा उसे टिक कर देंगे। देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा तब हो सकता है अगर वो उसे कहे कि ये चारों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपकी फिजिबल रीजन के। अगर तो वो आपको ये कंफर्म कर दे कि ये चारों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के, तो फिर आपको शायद ये पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर 650 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2.5 को से फाइंड आउट करें, चारों ऑप्शंस में से जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा उसको टिक कर दें। बट इस क्वेश्चन में उसने आपको नहीं बताया, एंड यू आर नॉट श्योर कि ये वाली जो ऑप्शन है ये आपका फिजिबल रीजन का पार्ट है भी या नहीं है। सही है, लेकिन फर्ज करें कि एक ऐसा इसमें आपको पॉइंट मिल जाता है जो कि फिजिबल रीजन का पार्ट दिखने में ही नहीं लग रहा कि वो फिजिबल रीजन का पार्ट हो सकता है, तो आप उसको स्ट्रेट अवे इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे होता कि जनाब आप यूज़ कर सकते हैं, आप बनाएं 40,000 ऑफ पैकेज ए एंड 10,000 ऑफ। अगर इस तरह की एक ऑप्शन होती है आपके पास, तो आपको पता है कि यार टोटल हमारे पास 40,000 पीचेस हैं, और एक बॉक्स ऑफ ए में 20 पीचेस लग जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं 40,000 बॉक्सेस बना रहा हूँ। तो वो ऑप्शन स्ट्रेट अवे आप इग्नोर कर सकते थे कि वो तो हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। सो आप लोगों ने ये नहीं करना है कि सिर्फ ऑप्शंस को देखा और उसमें ए की जगह पे ए का प्रॉफिट डाला, बी की जगह पे बी का प्रॉफिट डाला और फाइंड आउट कर लिया, और फिर बाद में तो उस ऑप्शन को टिक कर दिया।
जो कि सबसे बड़ी है। अनटिल अनलेस दैट यू आर श्योर, क्वेश्चन में उसने प्रॉपरली बता दिया है कि ये जो 4 ऑप्शंस नीचे दिए हैं ये चारों मेरे विजिबल रीजन के ट्रू कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो फिर हम लोग इनके अंदर जो है ना वो पुट करके यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें ना तो ये टेबल बनाने की ज़रूरत है, ना ही ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, और ना ही उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने की ज़रूरत है। कॉर्नर पॉइंट्स अगर उसने दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फॉलोइंग आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ एन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के जो है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 4, तो बताएं इनमें से कौन सा जो है ना वो हमारा ऑप्टिमाइज पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पकड़ेंगे, उसमें इन ऑप्शंस को पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बट इफ़ दिस इज़ नॉट द केस और उसने सिर्फ नीचे 4 हाइपोथेटिकल ऑप्शंस लिखी हुई हैं, तो फिर आपने ऐसे नहीं करना, राइट? ओके, अच्छा, इसको करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि एक वेबसाइट भी है जिसके अंदर अगर आप कॉन्स्टेंट्स वगैरह एंटर करें तो वो वेबसाइट आपको फ़ौरन से ग्राफ बना के और सारी चीज़ें बता देती है। हम ऐसे करते हैं कि हम जल्दी से उसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनाब, दिस इज़ द वेबसाइट PHP सिंप्लेक्स। हम इसमें इसके ऊपर क्लिक करते हैं PHP सिंप्लेक्स के ऊपर, और अब मैंने उसको बताना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आई विल सेलेक्ट ग्राफिकल मेथड, और फिर वो मुझसे पूछेगा कि डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं। तो देर आर 2 डिसीजन वेरिएबल्स x एंड y। कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं जी 1 2 3, 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स लिख देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं और वो फिर मुझसे पूछेगा अच्छा बताएं जी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ था 2x + 2.5y। तो उसने कहा है कि x1 यानी कि पहले वेरिएबल के साथ क्या है, और x2। देखिए हम लोग यहाँ पे x और y लिखते हैं, वो यहाँ पे x1 और x2 लिख रहा है। हाँ, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे पहले उसने ये भी पूछा आपसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो अभी हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप लोग उसको एंटर करोगे योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 इंटू 2 + 2.5। अच्छा जी, पहला कॉन्स्टेंट क्या है जी? फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज़ x1 के साथ क्या लिखा हुआ है जी? x1 के साथ यानी x1 मीन्स x20, और x2 के साथ क्या लिखा हुआ है जी? 10। ओके, और ये लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? 40,000 के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने जो दूसरी चीज़ पूछी है दैट इज सेकेंड कॉन्स्टेंट विच इज़ 15x 30y 60,000। तो 15 30 एंड लेस देन इक्वल टू 60,000। जी जनाब, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कॉन्स्टेंट जो कि अभी हमने एंटर करना है, that will be 10 12 and 27,000। तो we will enter 10 then 12 tab 27,000, और x1 and x2 are greater than 0। तो ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो लगा लेगा। देखें जनाब, उसने सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट करके दिया। उसने कहा भाई ये मैक्सिमाइज करना था, ये आपका पहला कॉन्स्टेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जनाब ये आपके नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आपका ग्राफ बनेगा जिसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेंगे E G D B और 0, और इसमें से जो तो उसने रेड किया हुआ है ये तमाम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं जो कि आपके फिजिबल रीजन से बाहर फॉल करते हैं। नॉर्मली हम इनको फाइंड आउट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है तो हम देख लेते हैं, इसमें हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। देन वो कॉर्नर पॉइंट्स जो कि फिजिबल रीजन का पार्ट हैं वो रेड नहीं होंगे, वो सारे के सारे वाइट होंगे, और उनमें से जो कॉर्नर पॉइंट आपका आंसर होगा वो ग्रीन होगा। तो रेड मींस वो जो कॉर्नर पॉइंट्स रेड मींस वो कॉर्नर पॉइंट्स जो फिजिबल रीजन से बाहर फॉल करते हैं। ग्रीन मींस आपका करेक्ट आंसर ऑप्टिमाइज करने के बाद, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के बाद, और बाकी जो वाइट हैं वो आपके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ज़रूर हैं लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज़ दैट यू विल make 750x and 1625 y's। तो your correct answer will be 750 type A and 1625 type B। correct answer is option B। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो चल सकते हैं। वो रिजल्ट भी बताएगा, बल्कि आपको ये भी बताएगा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी उसने बताई है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ 5562 रुपीज़। तो 5562 रुपये जो है वो आप इसमें से प्रॉफिट जो है ना वो कमा सकते हैं, राइट।
सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमने लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का एक क्विकली रिव्यू भी लिया, और लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वेबसाइट एक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर तो आप ये वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो प्रोसीजर ये वेबसाइट परफॉर्म करके हमें दे रही है वो सिंपल से प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस में कराने भी नहीं थे, जो आपको ऑलरेडी आते हैं। वो 3-4 स्टेप्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, राइट। तो यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।